So now I know that how you got into this particular Yes, sir. zone and all. This is back in 2016, 17. I 17, think yeah. this is when you had probably got the chance to get into Comistan. No. Okay, So what this is my that? college days. अच्छा, 16, this is 17 is college college. days. अच्छा, ये okay. कॉलेज में हूँ मैं, तो मुझको लग रहा है कि हाँ फाइन, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कॉलेज, तो मुझको लग रहा है कि हाँ सही है. बट देन ऑफ कोर्स यू नो इट्स अ बिग जंप टू लीव योर जॉब. मतलब मेरा And where कॉलेज was your बढ़िया job? चल रहा है. सो 2017 में आई पास्ड आउट Okay. from But where, college. which state? Were you in Mumbai? मुंबई में. आई वाज डूइंग माय कॉलेज. Okay. 2017 में आई फिनिश्ड माय इंजीनियरिंग. उसके बाद आई गॉट अ जॉब इन बैंगलोर. Okay. तो मुझको था कि Engineering. इंजीनियरिंग करके तो मुझको एकदम बैंगलोर में जॉब लग गई. हाँ. एंड इट वाज अ गुड जॉब. मतलब इट वाज वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स फ्रॉम माय कॉलेज. Okay. दे वाज अ गुड एमएनसी दैट कम्स एंड हायर्स. तो उनको ऐसा बेसिकली बंदा चाहिए होता है. मैं 7 पॉइंटर था कॉलेज में, ठीक है. Okay. तो 9 पॉइंटर होता है, 8 पॉइंटर होता है, 7 पॉइंटर होता है, 6 पॉइंटर, 5 पॉइंटर. तो 7 पॉइंटर के कंपनीज कम फॉर उनका मार्क होता है 7 पॉइंटर के ऊपर ही लेंगे. Okay. उसके नीचे दे डोंट हायर. Okay. तो ये मुझको पता चल गया था फर्स्ट ईयर में कि क्या इसके करना है इतना बस तो लाना पड़ेगा. टारगेट करना ही है. हाँ, इसके कम लाएगा तो जॉब ही नहीं है. Job ही तो 7 पॉइंटर तो मारना है. तो मेरे को था कि एग्जाम की एक दिन पहले पढ़ के कुछ भी करके मैं 7 पॉइंटर मार लेता था. ये रट्टा मार के. रट्टा भी नहीं, कुछ भी, मतलब जो छोटा मोटा समझा ये वो व्हाटएवर कुछ तो कर लिया. क्या कुछ चुरन लिया? मतलब आई डोंट रिमेम्बर. बट पॉइंट इज कि मैं कुछ भी करके 7 पॉइंटर मार रहा था कि मेरे को था कि 7 पॉइंटर निकालना है. उतना भी कर लोगे तो काफी है. हाँ. तो मतलब एटलीस्ट सारे जॉब इंटरव्यूज के लिए बैठ सकते हो. अगर एमबीए करना है तो ठीक है. मतलब इट्स नॉट अ प्रॉब्लम पर से. हाँ. तो I got 7 pointer per and I qualified for all of those jobs. ठीक है. And the advantage is वो जो कंपनी थी उसने ना 3 लोग को लिया था हमारे यहाँ से. They took 1 9 pointer, Okay. they took 1 8 pointer, and they took 1 7 pointer. Okay. मैं 7 pointer था जिसको ले लिया. हाँ. 10 जो 9 pointer था वो टॉपर था हमारे क्लास का. Okay. वो इमीडिएटली छोड़ दिया अच्छा. ओके. क्योंकि उसको जॉब मिली. और उसको बाद में एमबीए भी कोई आईएम में मिल गया. तो उसने बोला कि मैं क्यों ही जाऊंगा. और उसने सेफ्टी के लिए जॉब ली थी तो उसने छोड़ दिया. जो 8 पॉइंटर वाली थी वो थोड़ा टाइम टिकी. बट आई थिंक जस्ट बिफोर ज्वाइनिंग जॉब उसने भी छोड़ दिया क्योंकि उसको भी कुछ आईएम कुछ कहीं एमबीए मिल गया. मैंने ज्वाइन करी जॉब और उनको यकीन था कि ये तो रहेगा. हाँ. क्योंकि इसको नहीं मिलेगा कहीं. इनको था कि ये कहाँ जाएगा. वो लेते 7 पॉइंटर को इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि हाँ इसकी प्रोफाइल भी अच्छी है. हाँ. ये बातचीत भी कर लेता है. ये इसका ये और ये टिक जाएगा हमारी कंपनी में. इसको अच्छा रोल दे देंगे. ये ज्यादा भागेगा नहीं. मे बी 2-3 साल बाद एमबीए के लिए जाए. बट 2-3 साल तो टिक जाएगा. कहाँ जाएगा. और उनको क्या पता था कि मैं भी कॉमेडी में भाग जाऊंगा. बोले जा के उसका वो सोच रहा होगा भाई जा के कहा गया तो कॉमेडी में चला गया. उनको था कि मैं तो कॉमेडी कर लेता हूँ जाके. उनको भी हो गया कि भाई ये क्या हो गया. तो आई थिंक दे वर आल्सो इनटू वो जोन. उसके बाद वो कंपनी 1-2 साल आई नहीं थी हमारे कॉलेज हायर करने. उनको था कि सारे यहाँ पर सब भाग जाते हैं. बोले एमबीए वाले का गया तो चलो सही है. बंदा कॉमेडी में चला गया. कितनी गंदी थी हमारी जॉब. कॉमेडी करने का मन कर गया. बट ठीक है, इट वाज नथिंग रिलेटेड टू द जॉब. जॉब वाज लवली जॉब एंड गुड कंपनी. बट तो मैं वहां गया 2017 में. बट जेन्युइनली बोल रहा हूँ, जैसे आपको पता है 2016-17 में ही मुझको चस्का लग गया था. बट आई डिड नॉट हैव द गट्स टू गो आउट एंड गो फॉर ओपन माइक्स एंड ये वो. बिकॉज़ मैं एक ओपन माइक में चला गया था. एंड वाज इट बिकॉज़ ऑफ दैट कि उसमें फेलियर मिला इसके लिए यू वर स्कैर्ड? या फॉर श्योर. मतलब मैं अपना कॉलेज जीत गया. फिर मैं एक ओपन माइक करने गया और वो बहुत बेकार गया. तो मुझको लगा कि अरे मे बी आई एम नॉट कट आउट, मे बी ऐसा है ये वो है. बट वो थोड़ा फियर आ गया मुझे. बट बिकॉज आई हैड loved it so much, मेरा चस्का नहीं गया. I still kept following online. मैं जो कॉमेडियन देखता रहा तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया. I became very interested in it. So even though by the end of 2017, middle of 2017 जब मेरा कॉलेज I passed out, I was very sure कि मुझको करना यही है. Okay. I still did not have the guts to be like अरे इतनी बढ़िया जॉब है. माँ बाप को कैसे बोलूं कि अरे नहीं जो चीजें मैंने बस एक बार स्टेज पे कुछ किया है और उसमें कुछ जीता है, मैं उनको बोलूं कि मैं वो करना चाहता हूँ. ये अच्छी जॉब भाड़ में गई, मैं कुछ नहीं करूंगा. आई डिड नॉट हैव द गट्स टू डू दैट. ऑफ कोर्स कॉमन मतलब उतना डर सबको लगता है. मानेंगे वाला सीन आया थोड़ा. हाँ आपको था वो है ना 3 इडियट्स में अब्बा मानेंगे नहीं. डर तो लगता है ना. आपको लगता है कि मतलब मेरे पेरेंट्स भी चिल है. बट आपको खुद वो लगता है ना यार कि मतलब इतना बड़ा जंप कैसे. हाउ विल यू लीव, हाउ विल यू सक्सीड, यू हैव गॉट द जॉब. आई हैव गॉट द जॉब. एक तो क्या या तो ये होता ना कि मेरे को कोई जॉब मिली ही नहीं. हाँ तो फिर कोई ऑप्शन लगता है कि चल बेटा कुछ भी कर ले फिर. बट तुमको जॉब भी अच्छी मिल गई, तुम्हारा करियर भी ठीक चल रहा है, तो तुमको फिर लगता है ना कि यार अभी थोड़ा देख लेते हैं कैसे रिस्क क्या है. तो मैं डर गया. फिर मैं चला गया जॉब. तो जब मैं जॉब में गया आई थिंक 2017 मिड की बात है. आई थिंक ऑन द थर्ड डे ऑफ द जॉब आई वाज श्योर कि मेरे को नहीं करना ये. आ गया हूँ, मेरे को कुछ इंटरेस्ट नहीं है इसमें. व्हाई एम आई हियर? आई ऑलरेडी नो व्हाट आई लव. मेरा पैशन है, मुझे ऑलरेडी इंटरेस्ट है. बट आई जस्ट डिड नॉट हैव द गट्स इनफ टू जस्ट से इट आउट एंड बी. तो मैंने बोला कि चलो ठीक है. मैंने अपनी जाके एक सीनियर थी वहां पर हमारे कॉलेज की, वो हमारे बैच से सिलेक्ट हुई थी. तो उसको जाके मैंने सब बता दिया. वो भी अलग कहानी. मैं उसको जाके बताया था कि सुन मुझको ये करना है, मेरा कॉमेडी. मैंने उसको जाके बोला कि ये सुन मेरे को है ना जॉब छोड़नी है.
तो उसको लगा क्या हो गया भाई, तेरे को एमबीए करना है? मैंने बोला नहीं नहीं एमबीए नहीं करना है, कुछ अलग बात है। तो उसको लगा क्या हो गया, शादी वादी हो जाएगी तेरी। मैंने बोला नहीं यार तुमको क्या है, लोगों को पैशन वैशन आते ही नहीं दिमाग में, उनको लगता है मतलब शादी कर रहा होगा, एमबीए या शादी, ये दो ही चीजें करते ना लोग, और क्या ही कर सकते लोग। तो उसको लगा कि शादी कर रहा है क्या, एमएस कर रहा है, क्या कर रहा है? मैंने बोला नहीं मुझे कॉमेडी करनी है। तो वो भी होगी क्या है? तो फिर मैंने उसको समझाया पूरा। फिर उसको लकीली शी वाज वेरी सपोर्टिव। ओके, सौम्या करके मेरी सीनियर थी, शी वाज वेरी अमेजिंग पर्सन। तो उसने मुझको काफी गाइड किया। उसने बोला कि तू यहाँ पर ना कंपनी में 6 महीने प्रोबेशन पीरियड होता है, तो ये टाइम में ना तू कभी भी जॉब छोड़ सकता है, यू आर नॉट अ परमानेंट एम्प्लॉय येट। तो एक काम कर, तो ये 6 महीने में ना थोड़ा प्लान कर ले, हाँ थोड़ा फिगर आउट कर ले। यहाँ पर बैंगलोर में भी 1-2 ओपन माइक्स होते हैं, तू यहाँ पर जाके टेस्ट कर ले, कुछ कुछ ट्राई कर ले, तेरा कॉन्फिडेंस बन जाएगा, और फिर तुझे लगे तो तू फिर छोड़ देना 6 महीने के अंदर। तो वो मुझे सही लगा। मुझे लगा मैं आ गया हूँ, शिफ्ट हो गया हूँ यहाँ पर, डिपॉजिट रेंट वेंट का डिपॉजिट भर दिया है, सब कर दिया है, तो कुछ ज्यादा ही आ गया हूँ। 3 दिन में छोड़ के ज्यादा हो जाएगा, इतना नहीं जल्दी छोड़ना चाहिए। उनको लगेगा ये भाग ही आया वहां से, कुछ वो नहीं था। तो फिर मैं टिका वहां पर, एंड मैं 3-4 महीने किया जॉब, एंड आई थिंक वहां पर मैंने 1-2 ओपन माइक भी ट्राई कर लिए, तो दे वेंट वेल। ओके, तो वो अच्छे चले गए, एंड आई वाज लाइक चलो ऑफ कोर्स आई हैव इट इन मी। हाँ मतलब सी आई काइंड ऑफ, वो आपने एक बार कर लिया होता है आपको पता होता है कि मैं कर लूंगा ये, बट वो डिपेंड करता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो जाओ, क्या हो जाओ। बिकॉज मैं ओवर एक्सपेक्टेशन के साथ गया था। जब मैं बॉम्बे में किया था ओपन माइक, मैं कैनवस लाफ क्लब में होता था तब मैं ओवर एक्सपेक्टेशन के साथ गया था कि मैं एकदम स्टड हूँ और मैं कॉलेज में इतना बढ़ेगा तो यहाँ भी बढ़िया। ऐसा नहीं कि बहुत गंदा गया था वहां पर, बट एक्सपेक्ट नहीं किया था, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे उसका 30% हुआ। तो मुझको लगा कि अरे यार ये तो ये होता है क्या, ये रियलिटी है क्या? तो मुझको लगा अरे नहीं नहीं मे भी सोचना चाहिए। बट फिर बैंगलोर में 1-2 ओपन माइक किया, दैट गेव मी कॉन्फिडेंस। बट फिर भी आई वाज इन फियर। फिर भी मैं वही बताना चाहता हूँ, जो व्यूअर्स भी उनको बताऊंगा कि द फियर आई थिंक इट डजंट गो अवे अंटिल यू टेक द फाइनल स्टेप। मतलब फर्स्ट स्टेप यू हैव टू बी लाइक नहीं मुझे करना ही है। यू कैन हैव 20 रिजल्ट सेइंग कि तुम अमेजिंग हो, एंड यू कैन स्टिल बी इन फियर कि अरे बट फुल टाइम करूंगा क्या होगा, ये क्या होगा। यू हैव टू जंप। इतनी अच्छी जॉब छोड़ना इज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क, बॉल्जी टास्क इट इज। तो आपको, क्योंकि आपको वो होता है ना कि अरे यार यहाँ पर एक कंफर्टेबल लाइफ है, मुझे पता है कि यहाँ पर जॉब है, एक सेट पैटर्न है, जॉब है फिर एमबीए कर लूंगा फिर एक जॉब वापस, तो आपको पता है कि एक ट्रैजेक्टरी है। यहाँ पर आपको सब खुद बनाना है। हाँ एग्जैक्टली। बट मुझको यही था कि यार मुझे इतना, आई थिंक वही होता है कि जब आपको, मुझे लाइफ में कोई और चीज के लिए कभी ऐसा नहीं है पैशन कि मुझे लगे कि मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि क्रिकेट खेल के या स्विमिंग करके या कुछ भी और अलग फील्ड करके, कुछ भी करके, something that you enjoyed a lot here. Nothing ever fascinated me so much as stand up. वो जो थ्रिल है, nothing else even came close. तो मुझको था कि यार ये चलो करते थे, ये इतना थ्रिल है, तो आई वाज लाइक मुझे ये जॉब तो नहीं करनी, मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं था जॉब, मुझे था ये तो नहीं करनी, लेट मी लीव दिस जॉब। मैं जाता हूँ, फुल अटेम्प्ट मारता हूँ स्टैंड अप में 1 साल। वर्स्ट केस सिनेरियो अगर मुझको भी लगा कि ये वो है, तो मुझे था मार्केटिंग में इंटरेस्ट था काफी, मार्केटिंग में, ब्रांड्स में, आई वाज एनीवे इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी, ये वो था, तो इट्स लोगों से बात करना, कम्युनिकेशन, इसमें इंटरेस्ट था मुझे। अच्छा पॉडकास्ट नहीं बन गया। तो मुझको था कि मैं कहीं ना कहीं मतलब वो मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, एमबीए साइड में मैं चला ही जाऊंगा, तो मैं कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लूंगा वहां पर, देयर इज नो प्रॉब्लम, एमबीए काफी अपॉर्चुनिटी है। वर्स्ट केस सिनेरियो, तो मैं आ गया और फिर मैंने चालू किया, एंड देन आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट एंड यू रियली लव इट, थिंग्स नेवर गो बैक।